एडवर्ब। अजीज तुलबा, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो है एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ब किसे कहते हैं। सबसे पहले वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। वर्ब कहते हैं फेल को। वर्ब किसे कहते हैं? फेल। किसी काम के करने को हम फेल कहेंगे। किसी काम के करने को हम फेल कहेंगे। पढ़ना, चलना, फिरना, दौड़ना, ये सब के सब क्या है? फेल हैं। अब फेल के बाद जो इसमें इजाफा हो रहा है उसे हम कहेंगे एडवर्ब। ये फेल के मुतल्लिक है। किसके मुतल्लिक? फेल के मुतल्लिक। फेल के मुतल्लिक क्या बता रहा है कि फेल जो अदा किया जा रहा है, जो काम हो रहा है, उसकी नवीयत क्या है, उसकी कैफियत क्या है, वो किस हाल में हो रहा है, ये उसका जवाब देगा। इसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब की तारीफ ये है कि एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज है जो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की तौसीफ बयान करता है। तौसीफ बयान करता है। तौसीफ, अब तौसीफ किसे कहते हैं? किसी शख्स की जो सिफ्त होती है ना, उसकी वो खूबी होती है और उस खूबी को बयान करना एडवर्ब कहलाता है। अब एक बंदा काम कर रहा है, वो दौड़ता है, वो दौड़ता है। अब ये एक फिक्रा है, मिसाल के तौर पे हम इसे पढ़ रहे हैं कि वो दौड़ता है। इसकी इंग्लिश है ही रन्स। ही रन्स, वो दौड़ता है। अब दौड़ना क्या है? फेल है। अब हमें ये मालूम नहीं वो कैसे दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है, ऐसा दौड़ता है, कि उसके बारे में हमें जब ये बताया जाएगा कि वो तेज दौड़ता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट। ये जो फास्ट है इसे हम एडवर्ब कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। उसका तेज दौड़ना एडवर्ब है। अब उसका जो फेल था, उसका काम करना, रन्स दौड़ना, उसके मुतालिक बताया जा रहा है कि वो तेज दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। ये इसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। आपको अब हम कोई चीज ले लें, जैसे वो एक गुड़िया है। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, इसे हम कहेंगे दैट इज अ डॉल। अब ये किसी चीज के मुतालिक बताया जा रहा है। अब इसमें ये नहीं बताया जा रहा कि वो कैसी है। जब हम कहेंगे वो एक खूबसूरत गुड़िया है, खूबसूरत गुड़िया है, दैट इज अ ब्यूटीफुल डॉल। अब देखो, इसमें हमने क्या किया है? इसकी सिफ्त बयान कर दी, डॉल की सिफ्त बयान कर दी। ये सिर्फ एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। अब जब हम कहेंगे वो बहुत खूबसूरत गुड़िया है, तो इसमें क्या है? दैट इज वेरी ब्यूटीफुल डॉल। तो ब्यूटीफुल उसकी इसम की सिफ्त हो गई, और वेरी क्या है? जहां पे एडवर्ब है।
हमने ये बताया कि वो गुड़िया जो है वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, अजीज तलबा, ये आपके सामने चंद मिसालें हैं, ये एडवर्ब की हैं। ही स्पीक्स फ्लुएंटली। फ्लुएंटली क्या है? एडवर्ब है। फ्लुएंटली क्या है? एडवर्ब है। ही वॉक्स स्लोली, ये एडवर्ब है। शी इज एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली एडवर्ब है। अली इज क्वाइट हैप्पी, क्वाइट क्या है? एडवर्ब है। अब देखें, इसमें हम इन फिकरात के अंदर गौर करते हैं। ही, शी, अली, ये सब के सब हमारे फाइल हैं, ये सब्जेक्ट हैं। ग्रामर के रूल्स के लिहाज से ये सारे के सारे फाइल हैं। और अगर मजीद देखें तो इन्हें हम प्रोनाउन भी कहते हैं। ये भी प्रोनाउन है। ये बी से मुराद प्रोनाउन, ठीक है, और शी से मुराद प्रोनाउन, और अली से मुराद, एन से मुराद क्या है? नाउन। और इज हेल्पिंग वर्ब है। और वाक और स्पीक ये वर्ब हैं। वी से मुराद वर्ब, ही से मुराद, ही जो हमने इस्तेमाल किया है ये नाउन की प्रोनाउन है, इसमें जमीर का इस्तेमाल है। दरअसल बताने का मकसद ये है कि ये हमें पता चल जाए कि पूरा जुमला जो है, सेंटेंस, ये किन किन असूलों पर इनकी बुनियाद रखी गई है। सबसे पहले फाइल आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और हम पढ़ किसके मुतालिक रहे हैं? एडवर्ब के मुतालिक। एडवर्ब क्या है? फेल के मुतालिक जो बात बताई जाती है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। हमारे जो यहाँ पे एडवर्ब यूज हुए हैं इन फिकरात के अंदर, वो कौन से हैं? फ्लुएंटली, दूसरा कौन सा है? स्लोली, तीसरा कौन सा है? एक्सट्रीमली, चौथा कौन सा है? क्वाइट। तो ये हमारे एडवर्ब हैं। एडवर्ब इस बात की वजाहत करते हैं कि जो फेल मतलब जो काम सर अंजाम दिया जा रहा है वो किस तरह का है। मसलन अली इज क्वाइट हैप्पी, अली बिल्कुल खुश है। इसका मतलब क्या है? अली बहुत ज्यादा खुश है। इस बात को ये जाहिर कर रहा है कि अली का जो फेल है उसका खुश होना वो किस नौइयत का है। उसके बाद एक्सट्रीमली सैड का मतलब है इंतहाई गमगीन, इंतहाई गमगीन। गम का होना ये उसका फेल है कि वो गम खा रहा है। और किस नौइयत का है? वो एक्सट्रीमली सैड है, इंतहाई गमगीन है। अच्छा, अब इसका जो फेल है चलना, वो क्या बताया जा रहा है कि वो ऐसा ऐसा चल रहा है। किसके मुतालिक बताया जा रहा है? फेल के मुतालिक, चलने के मुतालिक। और स्पीक्स फ्लुएंटली, स्पीक फ्लुएंटली, इसमें क्या बताया जा रहा है कि वो जो है कि फर बोल रहा है, उसकी जबान के अंदर लचक नहीं है, या जबान के अंदर वो तसलसल मौजूद है जिससे वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहा है। अजीज तुलबा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, जरा गौर से सुनिए। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज relation of a noun or pronoun to some other words or sentences। प्रेपोजिशन वो लफ्ज है जो फिक्रे में किसी नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक किसी दूसरे लफ्ज से जोड़ता है। मंदरजा झैल मिसालों में आपको पता चलेगा। जो अब मैं आपके सामने मिसालें रखूंगा उसमें आपको पता चलेगा कि प्रेपोजिशन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका दूसरे लफ्ज से क्या ताल्लुक है।
he is sitting in a chair. He is sitting in a chair. अब देखिए इसमें हमारी जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुई है वो है इन। कौन सी इस्तेमाल हुई? इन। ही इज सिटिंग इन अ चेयर। वो एक कुर्सी पर बैठा है। वो एक कुर्सी पर बैठा है। अब इसका जो ताल्लुक है, फेल का ताल्लुक किससे ज़ाहिर किया जा रहा है? कुर्सी से। ठीक है ना? इसका ताल्लुक किससे हमने जोड़ दिया? कुर्सी से। कुर्सी से ताल्लुक किस लिए जोड़ा? क्योंकि वो कुर्सी पे बैठा हुआ है। उसके बाद he is at the table. He is at the table. अब इसमें क्या है कि वो मेज के ऊपर है। वो मेज के ऊपर बैठा हुआ है। ये भी इसके टेबल से ताल्लुक को जोड़ा जा रहा है। यानी किसी, अब इसमें फाइल कौन है? ही। इसमें फाइल कौन है? ही का ताल्लुक, ही क्या है? ही प्रोनाउन है। क्या है? ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? इसमें ज़मीर होती है जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब है ये जो प्रोनाउन हमने लिखी है, जहां पे अली या कोई और मौजूद है, उसकी जगह हम इसको लेके आ रहे हैं। ठीक है? उसके बाद इसकी बहुत सी मिसालें हैं, जैसे he belongs to a very respectable family. वो एक मुअज़्ज़िज़ खानदान से ताल्लुक रखता है। अब यहाँ पे ये जो है टू, ये प्रीपोजिशन है और ये किसका ताल्लुक जोड़ रही है? इस फाइल का ताल्लुक बता रही है कि उसका एक अच्छे खानदान से ताल्लुक है। तो इसका काम है रब्त करना, जोड़ना। ठीक है? एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से जोड़ना, ये प्रीपोजिशन कहलाती है। अजीज तलबा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शंस क्या होती हैं? जो दो लफ्जों को, दो ग्रुपों को आपस में मिलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उर्दू में कौन सी कंजक्शन इस्तेमाल होती है? और, लेकिन, वजह, तरह। इस लिहाज से ये उर्दू में इस्तेमाल होने वाली कंजक्शंस हैं। इसी तरह अंग्रेजी में भी बहुत सी कंजक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर एंड, बट वगैरह। तो he and I was friend. He and I was a friend. मैं और वो दोस्त थे। तो इसमें कौन सी कंजक्शन इस्तेमाल हुई? एंड, और। ठीक है? उसके बाद है he is fat but he can run fast. He is fat but he is fat। फैट का मतलब मोटा। वो कह रहा है कि वो मोटा है, लेकिन he can run fast। he can run फास्ट। वो तेज दौड़ सकता है, लेकिन वो तेज दौड़ सकता है। इसमें दो कंजक्शंस आ रही हैं, बट और एंड। तो कंजक्शंस का मतलब होता है दो ग्रुपों के दरमियान, दो जुमलों के दरमियान, दो अल्फाज के दरमियान एक राब्ता और तसलसल को कायम करना।
इंटरजेक्शन वो लफ्ज होता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो लफ्ज होता है जो हमारे कवि, कवि का मतलब मजबूत, ताकतवर एहसासात और ख्यालात की नुमाइंदगी करता है। जैसे अगर हमें कोई दुख या तकलीफ पहुंचे तो हम क्या कहते हैं? हाय, अफसोस, हुर्रा, खुशी मनाते हैं ना, आहा क्या बात है, हमने मैच जीत लिया। ये होती है ना, ये हमारी फीलिंग्स है, ये हमारे एहसासात है। इन एहसासात को बयान करने के लिए अंग्रेजी में इंटरजेक्शन का इस्तेमाल होता है। इसके जरिए हम अपनी फीलिंग को बयान करते हैं। इसमें जैसे हम अफसोस के लिए अलास, हाय, अफसोस, ठीक है। उसके बाद हुर्रा, ये खुशी के लिए, ठीक है। औच, तकलीफ पहुंचे तो क्या कहते हैं? औच, कांटा वगैरह चुभ जाए, बोलते हैं ना। तो ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, और इन फीलिंग के इजहार का तरीका इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने के लिए हम उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इंटरजेक्शन जो है उसके साथ इस्तेजाबी अलामत भी लगाई जाती है। इस्तेजाबी अलामत जो होती है, इस्तेजाबी अलामत वो है जी ये। इस्तेजाबी अलामत क्या है? ये। अब देखो, अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है, ठीक है, पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो हम कहते हैं हुर्रा। इसके साथ हम इंटरजेक्शन की अलामत भी लगाएंगे, इसे इस्तेजाबी अलामत कहते हैं। वी हैव won the मैच, हमने मैच जीत लिया है। तो हमने इंटरजेक्शन में कौन सी चीज इस्तेमाल की? हुर्रा। कौन सी चीज इस्तेमाल की? हुर्रा। और किसी को अगर तकलीफ पहुंचती है और कोई जख्म आता है, चोट आती है, तो वो क्या कहता है? औच। क्या कहता है? औच। तो ये औच है, इसके साथ ये अलामत है, आई एम हर्ट। औच, मैं जख्मी हो गया, मुझे तकलीफ पहुंची, ठीक है। तो ये जो चीज है इसे हम इंटरजेक्शन क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे। तो अगर हमारा कोई नुकसान हो जाए तो हम कहते हैं ओहो, कहते हैं ना। तो इसे हम इंग्लिश में ओह कैसे जाहिर करते हैं? ओह, आई हैव लॉस्ट माई बुक। ओहो, मेरी किताब खो गई, गुम हो गई, चोरी हो गई। तो उस वक्त हम क्या करते हैं? अफसोस का इजहार करते हैं। इसके साथ कोई चीज हमें अच्छी लगे तो हम कहते हैं वाओ। क्या कहते हैं? वाओ। तो ये वाओ हम लगाते हैं, तो वाओ का मतलब खुशी का इजहार होता है, ठीक है ना। तो कोई चीज हम देखकर व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इज, क्या खूबसूरत जगह है। वो अचानक हमें कोई चीज जगह नजर आती है जहाँ पे कुदरत के खूबसूरत मनाजिर होते हैं, पहाड़ियां होती हैं, वादियां होती हैं। जैसे वो डैफोडिल्स में कहता है, डैफोडिल्स पढ़ी है ना, उसके अंदर वो जब होस्ट ऑफ डैफोडिल्स देखता है, डैफोडिल्स का झुरमुट देखता है अपनी नरगिसों का, तो
उसके जहन पे खूबसूरत सा अक्स नक्श होता है, और फिर वो जब अपने घर उसके बाद वापस चला जाता है, जब कभी मतलब सोता है और उसके जहन में वो बात आती है कि मैंने अभी नरगिसों को देखा कि वो क्या थी, झूम रही थी, नाच रही थी। Whenever he recollect his memory, his heart begins to dance. उसका दिल क्या है, उसकी यादों में नाचने लग जाता है, उसके ख्यालों में खो जाता है। तो ये सीन या मंजर देखकर हम क्या बोलते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इज। तो ये हमारे आज जो हमारे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कंप्लीट हो गए। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। तो ये हमारा आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच था, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब ये होता है कि अपने कवि ख्यालात, जो ताकतवर ख्यालात होते हैं, जिनसे हमारे दिल के अंदर खुशी महसूस होती है, जज्बात जन्म लेते हैं, एहसास जन्म लेते हैं, उनका इजहार हम ऐसी चीजों से करते हैं, ऐसी अलामतों से करते हैं जिससे दूसरे को पता चलता है। जैसे पाकिस्तान मैच जीत जाता है, ठीक है ना, पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया बाय 10 विकेट्स। वाओ, हम उधर भी तो कह सकते हैं ना, वाओ हुरा, हमने इंडिया को 10 विकेटों से हरा दिया। तो ये हमारा क्या है, खुशी का इजहार। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेस्ट ऑफ लक।